साथियों, आज आपके सामने मार्केटिंग का एक और फार्मूला जो आजकल पूरे मार्केट में बहुप्रचारित है। बहुप्रचारित इसलिए कि उसका बहुतायत में उपयोग भी हो रहा है और उस उपयोग की वजह से भाई लोग उसके आदतन हैबिचुअल हो गए हैं और उसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले पाते। और उसी बात को मैं आज समझाना चाहता हूं पूरे देश में हमारे अभिकर्तागण को कि देखो इस फार्मूले का उपयोग कितने जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और फार्मूला है स्टार। स्टार का मतलब आप लोग कहते हैं कंडीशन अप्लाई और मैं कहता हूं जेब कटवा, कटिंग ऑफ पॉकेट्स। जिसने भी स्टार देखने के बावजूद भी अपने आप को उस काम के लिए अटेम्प्ट किया, परचेज किया, जेब कटना निश्चित है। और इसीलिए मैं आज उसका उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण है एक प्रॉपर्टीज में एक विज्ञापन आता है, कन्नाट प्लेस से 15 मिनट की दूरी पर उपलब्ध भूखंड आकर्षक। और उस कन्नाट प्लेस के ऊपर साइड में एक स्टार लगा रखा है, मतलब आपका कंडीशन अप्लाई लगा रखा है। और उस स्टार को उसी विज्ञापन में, क्योंकि विज्ञापन हिंदी में है इसलिए हिंदी में ही स्टार को डिफाइन हिंदी में ही किया है। क्या? बड़े नन्हे मुन्ने 2 शब्द लिखे हुए हैं, हवा से। क्या लिखा है? ऊपर स्टार लगा रखा है और नीचे लिखा है बहुत छोटे से अक्षरों में हवा से, मतलब बाई एयर कन्नाट प्लेस में आकर्षक भूखंड उपलब्ध। और स्टार लगा हुआ है, नीचे हवा से लिखा है। अब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग वैसे ही हवा में रहते हैं, इसलिए उनको हवा से लिखने का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और अनपढ़ जो ही देखता है कहता है नो, कन्नाट प्लेस में मेरा क्या काम है, हम साफे वालों का कोई वहां जरूरत नहीं, हमको अपनी मजाक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको वहां भूखंड नहीं चाहिए, हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए वहां पे। तो अनपढ़ सिरे से खारिज कर देता है। और पढ़ा लिखा कन्नाट प्लेस का नाम सुनते ही लपलपाता है, कहता कन्नाट प्लेस, ओह माई पेरेंट्स ड्रीम कम ट्रू। मेरे बुजुर्गों की इच्छा थी कि कन्नाट प्लेस में हमारा कोई प्लॉट हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो। ड्रीम कम्स ट्रू, हमारे पूर्वजों का सपना सच हो रहा है। आंख मीची और सबने पैसे लगा दिए एडवर्टाइजमेंट देखते ही। क्यों? और कन्नाट प्लेस का नाम भी उन्होंने इसीलिए लिखा, पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाने की पर्पज से। भाई लोगों ने लगा दिए पैसे। 3 महीने बीत गए, पर जहां पैसे जमा कराए थे उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। पूरे पैसे जमा हो गए थे आराम से, पर जवाब नहीं आया। इसी बीच किसी अनपढ़ सज्जन को याद आ गया और उसको पता, उसका एक मित्र पढ़ा लिखा था, उसने पैसे लगाए थे, तो उसने उससे पूछा, अरे भाई आपने वो कन्नाट प्लेस वाले आकर्षक भूखंडों में पैसे लगाए थे, पता लगा कहां पे है, क्या है, कैसे है? तब उस पढ़े लिखे को याद आया, हाँ यार मैंने तो पूरे पैसे जमा कराए थे, चलो पता करता हूं। अपने 2-4 अपने अन्य मित्रों से जिन्होंने पैसे लगाए थे पढ़े लिखों ने, उनको भी बोला। तो 4-5 ने डिसाइड किया कि अपन चलो कॉर्पोरेट ऑफिस में ही चल के पता कर, जाके पूछ के आ जाते हैं। गए 4-5 व्यक्ति कॉर्पोरेट ऑफिस में
और कॉर्पोरेट ऑफिस का तो आपको पता है, वहां रिसेप्शन काउंटर पे एक खूबसूरत सी बच्ची लिपि पुती बैठी है और वो उसको अंदर घुसते ही वो उसका काम है मुस्कुराना, वो मुस्कुराती रहती है। और भाई लोग पांचों छह जो गए वो अंदर घुसे और मुस्कुराहट देख के भूल गए कि हम एक्चुअली आए किस काम से थे। फिर भी क्योंकि काम से ही गए थे इसलिए मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से इग्नोर करने के बाद मैडम के पास गए और पूछा, मैडम हम कन्नाट प्लेस से के पास आकर्षक भूखंडों वाले विज्ञापन में पैसे जो हमने जमा कराए हैं उनकी जानकारी लेने आए हैं। उसके बावजूद भी मैडम ने मुस्कुराना जारी रखा, बात को सुना अनसुना कर दिया। पहले एक ने पूछा, फिर दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने पूछा। जब चौथे का नंबर आया तो मैडम को थोड़ा सा असर पड़ा और उन्होंने हाथ से इशारा किया और अपना उनके सामने पर्स खोला और पर्स में से एक पेपर निकाला और उस पेपर पे लिखा था योर जॉब प्रोफाइल। उसने दिखाया वो पेपर और क्यों, दिस इज माई जॉब इज दिस, और उसमें लिखा था योर जॉब इज ओनली स्माइलिंग, ओनली स्माइलिंग, ओनली स्माइलिंग। क्यों, मेरा काम सिर्फ मुस्कुराने का है और ये मैं मुस्कुराने के पैसे ले रही हूं। आपको अगर वास्तव में कोई क्वारीज करनी है, पूछताछ करनी है, तो ये ईमेल है। मेरे यहां लगा नीचे, मेरी सीट के नीचे ये बड़ा बड़े अक्षरों में लिखा है ईमेल आईडी। उस ईमेल पे आप अपनी व्यथा, अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन लिख के भेज दें। जो भी हमारी फीमेल फ्री होंगी आपको जवाब मिल जाएगा। भाई लोग वापस आ गए, ईमेल कर दिया और उस ईमेल का जवाब भी डायरेक्ट नहीं आया। पेपर में 15 दिन बाद राष्ट्रीय जिस पत्र में इस प्लॉट के विज्ञापन आए थे उसी पत्र में फिर एक एडवर्टाइजमेंट आया विज्ञप्ति के रूप में कि कन्नाट प्लेस से 15 मिनट की दूरी वाले आकर्षक भूखंडों की बिक्री में जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वो कल सुबह 8:30 बजे कन्नाट प्लेस के एन ब्लॉक में 240 पे इकट्ठे हो जाएं। वहां से उन्हें चार्टर्ड बस द्वारा आकर्षक भूखंडों की नयनाभिराम झांकी का अवलोकन कराया जाएगा। अब आपको तो पता है सुबह 8 बजे ठंड में और पढ़े लिखों को कन्नाट प्लेस बुला लो, क्योंकि पढ़े लिखों की हालत को पूरा देश जानता है आजकल क्या स्थिति है। रात को 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे किसी का गिलास गिर जाता है, किसी की बोतली गिर जाती है, किसी की पत्नी उसको पकड़ के संभाल के बिठाती है। दोस्तों सुबह 8 बजे भी मुश्किल होती है उठने में, फिर भी पढ़े लिखे हैं, पैसा लगाया हुआ है, पत्नियों ने जबरदस्ती करके उठा के बिठा के और उनको कन्नाट प्लेस में भेज दिया। अब आपने कन्नाट प्लेस देखा होगा, 240 नंबर एन ब्लॉक, 4 रास्ते, जो जगह है बताई वहां से 4 रास्ते निकलते हैं। जब ये भाई लोग पहुंचे तो वहां चार्टर्ड बस इनका स्वागत कर रही थी और चार्टर्ड बस के शीशे आपको एज यूजुअल सबको पता है, अंदर से बाहर सब कुछ दिखता है, बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। ये चार्टर्ड बस का इनबिल्ट कंसेप्ट है और इसीलिए भाई लोग जाके चार्टर्ड बस में बैठे। राइट नियत समय पे 8:30 पे बस प्रस्थान करती है भाई लोगों को आकर्षक भूखंडों की नयनाभिराम झांकी का अवलोकन कराने के लिए। और आपको पता है कन्नाट प्लेस एन ब्लॉक से 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता गुड़गांव की तरफ, एक रास्ता फरीदाबाद की तरफ, एक रास्ता गाजियाबाद की तरफ
और एक रास्ता पानीपत की तरफ। 4 रास्ते निकलते हैं और चारों रास्तों में 1 घंटा कम से कम जो मैंने नाम लिए उनके लगते हैं वहां से। इसलिए 1 घंटे तक तो पूरी बस में नीरव शांति रहती है, क्योंकि सबको पता होता है कि 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा कम से कम। तो 1 घंटे तक कोई बोलता नहीं। हलचल तब होती है जब बस पानीपत पहुंच जाती है। पानीपत मतलब हरियाणा। हरियाणा का मतलब भाई लोग अपने अपने अंदाज में लगाते हैं, और कुछ लोग तो इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो कहते हैं हरियाली और याना गुप्ता का अभूतपूर्व संगम हरियाणा। जब तक हरियाणा के बारे में तरह तरह के कमेंट्स आते हैं तब तक बस पंजाब पहुंच जाती है। और जब पंजाब पहुंचती है तो दोस्तों पंजाब में भी भाई लोग खड़े होते हैं और कहते हैं सर मेरे बच्चों को तो डायबिटिक नहीं होगा। सब अपने अपने ज्ञान बगाड़ते हैं। 5 नदियां, 5 प्यारे, 5 प्रकार का खाना, बहुत सारी बातें चलती रहती है। जिन किसी को समझ में नहीं आता वो बीच में, बस के बीचों बीच जो रेलिंग है उसके बीच में आ जाते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो बांगड़ा ही हो जाए, बांगड़ा करने लगते हैं। जब वो भांगड़ा कर रहे होते हैं तो दोस्तों 2-2.5 घंटे के बाद बस उस रास्ते से शिमला हिमाचल के आंगन में प्रवेश करते हुए, जब तक लोग बाग हिमाचल के बारे में सोचते हैं तब तक जम्मू कश्मीर की हसीन वादियां शुरू हो जाती है और गाड़ी हिलोरे खाती है, वैष्णो देवी की तरफ से होते हुए आगे बढ़ती है। लोग बाग जब तक कुछ आस्था के दृष्टिकोण से हाथ जोड़ के तैयार होते हैं और जयकारे लगाते हैं जय मां वैष्णो देवी की, तो बस कहां जाके रुकती है? बस रुकती है देश के सबसे लार्जेस्ट ऊंचे स्थल पत्नी टॉप पे जाके बस रुकती है, जहां सांस भी बड़ी मुश्किल से आती है। और भाई लोग जो आयोजक है, जो इन्होंने लेके प्रोग्राम बनाया है, वो आके कहते हैं आइए आइए, आपके आकर्षक भूखंडों की नैना विराम झांकी का अवलोकन कर लीजिए। भाई लोग पढ़े लिखों का एक तो फायदा यह है कि एक तो वो मां बहन किसी की नहीं करते, न अपने हाथों पांवों का उपयोग करते हैं, सिर्फ अपनी लपलपाती जबान से यस सर नो सर वो ही बोलते हैं। और उसी चक्कर में जब वो नीचे उतरते हैं तो वो कहता है आपके आकर्षक, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है और वहां से बताने में सुविधा भी होती है कि वहां से लेके वहां तक आपके आकर्षक भूखंड वहां से वहां तक। और जब इतना शानदार तरीके से बताते हैं फिर भी एक भी पढ़ा लिखा मां बहन नहीं करता। यस सर बोलता है कि सर हमने तो आपके यहां कन्नाड प्लेस से 15 मिनट की दूरी वाले आकर्षक भूखंडों में पैसा लगाया था, आप हमको 5 राज्य दूर कहां लेके आ गए। तो आयोजक कहते हैं घबराइए मत, डोंट वरी अबाउट इट। हमसे सिर्फ एक त्रुटि हुई है और वो त्रुटि है हम आपको हमारे पैसों से हमारे चार्टर्ड बस में यहां तक लेके आए, ये हमारी गलती मानते हैं। लेकिन इस अशुद्धि का संशोधन आप अभी का अभी कर सकते हैं। यहां से अपने पैसों से चार्टर्ड प्लेन करिए, 15 मिनट में आप कन्नाड प्लेस में लैंड करेंगे और हमारा जो विज्ञापन है वो एकदम करेक्ट होगा। आकर्षक भूखंड कन्नाड प्लेस से 15 मिनट की दूरी पे, और नीचे हमने जो लिखा था हवा से मतलब बाई एयर। आप समझ जाओ जमीन कहां है, कहां उसका एडवर्टाइजमेंट है, कहां उसकी सेलिंग है और कैसे कैसे मार्केटिंग हो रही है। आप लोग बड़े डिफरेंट एंगल से समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के उदाहरण को मैंने ज्यादा तवज्जो दी है। इंश्योरेंस में भी ऐसे ऐसे उदाहरण है कि प्राइवेट वालों ने क्या क्या स्टार लगा के लिखा हुआ है, आप लोग आश्चर्य मिश्रित रह जाएंगे। बजाज एलायंस ने लिखा है स्टार लगा के जियो बेफिक्र, और उस स्टार को नीचे डिफाइन किया है
जिंदा रहोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, मरोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जियो बेफिक्र। कितने बढ़िया तरीके से ये स्टार का उपयोग करते हैं। आईसीआईसीआई कह रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाले कह रहे हैं जीते रहो, कह रहे हैं मरने की जरूरत नहीं है, हम जिंदा रहोगे तो भी कुछ नहीं देंगे, मरोगे तो भी कुछ नहीं देंगे, आप जीते रहो, स्टार लगा दिया है। चाहे एसबीआई लाइफ हो, वो भी कहते हैं जिंदगी जीने के लिए। चाहे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ हो, वो भी कहते हैं करो ज्यादा का इरादा। इस ढंग से स्टार का इतना बेहतरीन प्रयोग किया है कि एचडीएफसी लाइफ वालों ने तो कंप्लीटली सबके मुंह खुले के खुले रख दिए। एचडीएफसी वाले लाइफ वाले कहते हैं एक आदमी को आगे खड़ा किया है, 25 आदमी पीछे खड़े हैं और वो पीछे वाले ऐसे हाथ लगा के कह रहे हैं, ये तो कहता सर झुका के सर उठा के जियो, और वो पीछे कहते हैं केवल सर ही उठाना है, बाकी हम पेमेंट किसी को नहीं करेंगे। कहने का मतलब इतना जबरदस्त स्टार का प्रचार किया हुआ, स्टार के इस सेगमेंट का, इस फार्मूले का, कि आप आश्चर्य मिश्रित रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आज मैं, हालांकि स्टार के बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट इंश्योरेंस में स्टार का प्रयोग करके कैसे कैसे मैच्योरिटी दिखाते हैं, और जब पेमेंट लेते हैं तो पता लगता है अभी पेमेंट आपको ज्यादा दिखाया, और जो ही पेमेंट के लिए अप्लाई किया सरेंडर चार्जेस के नाम पे आपके सारे पैसे साफ। इसलिए दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, आप अवेयर रहें, प्राइवेट वालों से बच के रहें और उनके फार्मूले को समझें, क्योंकि उन्होंने लिखा है 12 साल तक हम ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट पे नहीं आएंगे, और अगले 8 साल तक हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने हमको अधिकार दिया है कि अपने पिछले सारे लॉसेज को अगले 8 साल में कवर करके पब्लिक को पैसा नहीं दे। तो 20 साल तक उनको किसी को कुछ नहीं देना है, ये सब जगह लिखा हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हर कंपनी के उसमें बताया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग भी कंप्लीटली सजग हो जाइए। पूरे देश में पिछले 20 साल क्योंकि उनके कंप्लीट हो गए हैं, अब तक उन्होंने मैक्सिमम लोगों को एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट के नाम पे पेमेंट नहीं किया है। इसलिए दोस्तों आज के लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने आप को इस ज्ञान की गंगा में मार्केटिंग के इस उज्जवल लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।